राम राम जी, जय श्री कृष्ण। गीता जी के एपिसोड 2 में हम लोग गीता जी के मर्म के बारे में समझेंगे। इस बात को समझने के लिए मैं नदी का उदाहरण देता हूँ कि ईश्वर ने जब नदी बनाई तो एकदम स्वच्छ निर्मल जल वाली नदी बनाई, परंतु नदी जब अपने मार्ग में चलती है तो मार्ग में आने वाली धूल, मिट्टी, कंकड़ इत्यादि गंदगी भी उस नदी में मिल जाती है और नदी का पानी थोड़ा थोड़ा गंदा होते होते आगे बढ़ता है। और यह स्वाभाविक भी है। नदी के भांति ही हम भी जब अपने उद्गम के समय थे, अर्थात एकदम शुरुआती समय में, उस समय हम भी स्वाभाविक रूप से निर्मल, साहसी, सच्चे, कोमल हृदय एवं उत्साही थे। परंतु जैसे जैसे जीवन मार्ग में हम आगे बढ़े, वैसे वैसे जीवन पथ पर आए हमारे बुरे अनुभवों के कारण, बुरे लोगों की संगति के कारण, कुसंगति के कारण हमारे में भी थोड़ी थोड़ी करके बुराइयां आने लगी और हमारे अंदर क्रोध, डर, हताशा, लालच, काम इत्यादि दुर्गुणों की गंदगी आ गई। गीता जी इस बात को स्वीकारती है कि मनुष्य अच्छाइयों और बुराइयों के द्वंद्व में फंसा हुआ है और हर मनुष्य की यही चाहत है कि हम अपने सद्गुण को उभार पाए और दुर्गुणों को दबा पाए। इसके लिए गीता जी ने ईश्वर ध्यान का मार्ग बताया है। ईश्वर ध्यान। श्री गीता जी के अनुसार यदि हम अपना सारा ध्यान ईश्वर में स्थापित कर पाए तो हम एकाग्र हो पाएंगे। ध्यान एक जगह स्थिर होना चाहिए। जैसे ही ध्यान एक जगह स्थिर होगा, वैसे ही मन शांत होगा और मन के शांत होने पर वही होगा जो गदले पानी के साथ होता है। पानी के शांत होते ही उसका गदलापन, गंदापन, धूल, मिट्टी नीचे बैठ जाती है और स्वच्छ निर्मल पानी ऊपर आ जाता है। वैसे ही हमारा मन जैसे ही एकाग्र होगा, शांत होगा, तभी हमारे दुर्गुणों का दमन होगा और सद्गुण उभर कर सामने आएंगे, जो सभी के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी और हमारे समाज के लिए भी। श्रीमद् भागवत गीता जी का मर्म एक ही है, मन शांत हो जाए, एकाग्रचित हो जाए, ताकि अच्छाइयाँ उभरे और बुराइयों का दमन हो। राम राम जी। अगले एपिसोड में हम यह बात पे चर्चा करेंगे कि मन को एकाग्र करने के लिए ईश्वर में ही ध्यान लगाना क्यों जरूरी है। जय श्री कृष्ण।